नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। यह कटु सत्य है कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में, लगभग सबके जीवन में एक ऐसा क्षण आता है, एक ऐसा वक्त आता है जिसमें मदद की जरूरत पड़ती है और ईश्वर को लोग याद करते हैं। लेकिन ईश्वर साक्षात नहीं आते, नर ही नारायण के रूप में आता है और उसको उस मुसीबत से निकालता है। अंबेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र के एक ऐसे शख्स हैं जिनकी पत्नी पिछले 5 वर्षों से जीवन और मौत के बीच जूझ रही है। डायलिसिस ही उनका जीवन है, क्योंकि उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं और उनको नारायण ही बचा सकते हैं, यानी आप बचा सकते हैं नर के रूप में। वह चारों तरफ मदद की गुहार कर रहे हैं और लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप भी उस मुहिम के हिस्सेदार बने, चाहे आपका जन्मदिन हो या चाहे जो हो, ऐसा वक्त हो जब आप चाहते हैं कि उस दान आपको करना चाहिए, तो इनको पैसे के दान की उतनी जरूरत नहीं है, इनको दवा के दान की जरूरत है। यह दवा के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि इनके पत्नी का जीवन तब तक चलेगा जब तक उनकी डायलिसिस होगी, उनकी दवा चलेगी। हम आपसे मदद की गुहार करते हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद है वह शख्स विवेकानंद मिश्रा, जो हंसवर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। विवेक जी, आप बताएं क्या कुछ स्थिति है और आपको कब पता चला कि आपके मिसेज की, आपके पत्नी की दोनों किडनी फेल हो चुकी? सर, आज 5 साल पहले हम इनको गोरखपुर ले गए, भर्ती कराए सावित्री हॉस्पिटल में। वहाँ जांच के दौरान पता लगा कि इनकी दोनों किडनी फेल है और हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहा। मंगलवार, शनिवार, गुरुवार 3 डायलिसिस होता है और तीनों साथ में बराबर इंजेक्शन लगता है, ये जिसका नाम जेरिफ है, और 5 साल से डायलिसिस पे ही चल रही हैं वो सब। महीने का लगभग इस दवा का कितना कास्ट पड़ता है? ये दवा 950 का एक पड़ता है। महीने का 12 डायलिसिस होता है, 12 इंजेक्शन लगता है सर। और भी दवा लगता है, जिसे ब्लड प्रेशर का है, और मतलब कई तरह का दवा है उनके साथ में जो लगाया जाता है। आप क्या करते हैं? सर, हम सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं, वो भी अभी 2 महीने से पकड़े हैं। तब तक तो इसे इलाज करवा रहे थे। कितनी सैलरी है? 7,000 रुपया मिलता है सर, जो कि खाने को पूरा नहीं होता है। अभी तक आपका कितना खर्च हुआ? हमारा 22 लाख रुपया खर्च हो चुका है, जिसमें हमारी खेती बाड़ी सब रेहन गिरवी रखी गई है और जो कुछ पैसा था अपने पास से चला गया। नात मात रिश्तेदार ने एक बार दिया, दोबारा कोई देने को तैयार नहीं है सर। हम बहुत परेशान हैं। क्या उम्र है आपकी पत्नी की? हमारे पत्नी का उम्र 50 साल है, हमारा जो है 54 साल है सर। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास एक बच्चा है, वो भी अभी गया है कमाने के लिए। आप वह क्षण बताइए जब आपकी स्थिति देख करके, दयनीय स्थिति देख करके आपकी पत्नी यह सोचती होगी कि अब इलाज मत कराइए, नहीं हमारे पास बचा है क्या? सर, आज ही हमारे पास खाने का व्यवस्था नहीं है। वो पोजीशन है कि हमको इधर उधर से ले करके ही राशन भरवाना है, और जो काम कर रहे हैं वो सैलरी हमको 15 तारीख तक मिलेगी। इसके बीच में कोई पैसा नहीं है। जो पैसा मिलता है वो इलाज में लगा दे रहा हूँ। खाने के एक एक दाने के लिए डाले पड़े हैं और हमारा कर रहे हैं, लोग दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका मन कभी टूटा है कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, अब अगला इंजेक्शन कैसे लगेगा? सर, बहुत टूटता है, लेकिन आप लोग जैसे लोग मिल जाते हैं, कोई न कोई दे ही देता है। कोई ऐसा मदद करने वाला यहाँ अकबरपुर में आपके सामने खड़ा हुआ जो कदम आगे बढ़ाया? सर, हमारे घर में राशन नहीं था, बरकत अली साहब जा करके राशन भरवाए। असली समाज सेवी वही हैं सर, और 500 रुपया हमको नगद भी दिया और बोले जो भी जरूरत होगी हमसे ले जाना। दवा किसी ने आपको दान दिया कि अगले महीने जो डायलिसिस होगा उसका दवा हम आपको दे रहे हैं? नहीं सर, अभी आगे के लिए तो नहीं, लेकिन पीछे दिए थे हमको। मिथिलेश त्रिपाठी जी ने हमको 5 इंजेक्शन दिया। हमारे यहाँ के एक यादव जी थे, आज के 4 महीना पहले, 5 महीना पहले 10,000 रुपया हमको दिए, ले वो इंजेक्शन ले करके लगवा देना जी। हाँ सर। आप जब लोगों से मदद मांगने जाते हैं तो क्या अंबेडकर नगर में बड़े बड़े शख्सियत जो हैं उनके पास भी मदद लेने आप गए हैं? सर, मैं गया, जो अपने आप को समाज सेवी लिखते हैं, जाने के बाद दुत्कार दिए कि हाँ नहीं जाओ, उनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ। सब नहीं देते हैं सर। कोई कोई शख्स ऐसा मिलते हैं जो मदद करने के लिए तैयार होते हैं, सब नहीं ऐसा करते हैं सर। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी पत्नी की ज़िंदगी चलती रहेगी? और क्या आपको लगता है कि अगर इलाज बंद कर दिया जाए तो? सर, अगर इलाज बंद कर दिया जाए तो 5 दिन जिंदा नहीं रहेंगी। इसलिए लोगों की मदद से हम इलाज करवा रहे हैं, चल रहे हैं, किसी तरीके से उनको ढो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस ज़िले के लोग, इस प्रदेश के लोग, इस देश के लोग आपके पत्नी को 100 वर्ष तक जिंदा रखने की क्षमता रखते हैं? सर,
जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं, हमको पूरा उम्मीद है, जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। कोई 100-200 रुपया अगर दे देगा तो जब भी हमारा इंजेक्शन आता रहेगा, अगर 10 लोग दे दिए तो इंजेक्शन आ जाएगा, तो चलता रहेगा सर। आप क्या अपील करना चाहते हैं कि हम लोग यही अपील करना लोग चाहते हैं सर, हमको लोग पैसे की लोग जरूरत लोग नहीं। लोग जो है इंजेक्शन दान करें? हाँ सर, हमको दवा यही इंजेक्शन जैरिफ 10,000 पावर का चाहिए। जिसके पास ये जो दे सकें इसको दें, और नहीं दे पा रहे हैं जो कम मतलब नहीं उतना है तो 100-200 रुपये हमारे खाते में डाल सकते हैं। मैं इकट्ठा करके ये इंजेक्शन खरीद सकता हूँ सर। कहाँ पर इलाज चल रहा है इस समय? जिला अस्पताल में चल रहा है सर। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, और 3 बार ये इंजेक्शन दिया जाता है। और बाकी जांच का पैसा लगता है, और दवा जो खा रही हैं उसका पैसा लगता है सर। जिला अस्पताल अम्बेडकर? हाँ सर, जिला अस्पताल अम्बेडकर। जिला अस्पताल द्वारा आपको फुल कोऑपरेट करते हैं जो भी उनके लायक सहयोग होता है? सर डायलिसिस फ्री करते हैं, और वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। खाली यही इंजेक्शन का और आने जाने का और जांच का यही पैसा लगता है, बाकी डायलिसिस फ्री है सर। आपकी पत्नी की तरफ आपके हित मित्र, नात मात, रिश्तेदार, परिवार के लोग देखते हैं तो क्या उनको स्पष्ट दिखाई देता है कि मौत इनकी करीब है, अगर दवा बंद कर दी जाएगी तो ये नहीं रहेंगी इस दुनिया में? सर आज के 5 साल पहले उनके लिए तिरहे का काम मतलब इकट्ठा कर लिया गया था, कभी नहीं बचने वाली हैं ये। घर वालों ने ऐसा कहा, गनाथ मात लोग वालों ने ऐसा कहा कि नहीं बचेंगी ये। आपकी आर्थिक स्थिति जो है उसको देख करके आपके पत्नी का मन कभी टूटता है? अब विचलित होता है? आपको समझाती हैं कि रहने दीजिए अब मांगने का और लोगों का कुछ इस तरह? बहुत कहती हैं सर, लेकिन मैं कहता हूँ जब तक जान में जान है जिंदा रखूंगा, और लोग हमारी मदद करेंगे सर। आप रोइए मत, आप टूटिए मत। जितने लोग देख रहे हैं आपकी मदद करेंगे, और एबीएन न्यूज़ प्लस हमेशा पहल करता है आप जैसे लोगों का। लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए ही हमारी एक मुहिम होती है, और जितने लोग देख रहे हैं उनसे ये अपील किया जाता है कि ज़रूरी नहीं आप पैसे का दान करिए, जीवन बचाने के लिए जो डायलिसिस की व्यवस्था है, जो दवाइयों की व्यवस्था है, आप वो दवा भी दान कर सकते हैं। हाँ सर, हमको दवा की ही ज़रूरत है। बाकी कमा रहे हैं 2-4-6 हज़ार मिल रहा है खाने पीने के लिए, हमारे लिए बहुत है। आप नर होते हुए भी नारायण के एक दूत के रूप में इस व्यक्ति का मदद करिए। एबीएन न्यूज़ प्लस भी ये अपील करता है। ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।